मेरे भाई अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से समझ लिया ना तो आप 10,000 रुपये मिनिमम से लेकर 10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। मैं हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरे दोस्त ने 55,000 रुपये, मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने सिर्फ एक थोड़ा सा गेम खेला और 7,000 रुपये कमाए, और मैंने खुद ने लाखों रुपए कमा लिए ऑलरेडी एयर ड्रॉप्स हंट करके। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कमाया एयर ड्रॉप्स हंट करके, अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप मुझ पे बिलीव भी नहीं करोगे। जैसे रिसेंटली मुझे ये DYM का एयर ड्रॉप मिला था, अभी इसकी वर्थ 1 लाख रुपए से ज्यादा है, और इसमें मैंने इन्वेस्ट करा था ऑलमोस्ट $20 यानी 1,000 रुपए के आसपास। और ये सब ना आप भी कर सकते हो। और अब इतना बड़ा अमाउंट मैं, मेरे दोस्त या बहुत सारे लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 0.1% लोग ही हैं जो कि अवेयर है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जब मैंने जाके YouTube पे सर्च करा ना कोई गाइड बनी हो एयर ड्रॉप्स के ऊपर, तो मुझे ना कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें पूरी डिटेल एक ही वीडियो के अंदर डली हुई है। तो मैंने आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड बनाई है एयर ड्रॉप में शुरू करके उससे अच्छा पैसा अर्न करने की, जिसमें ना आप 0 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो को ना पूरा एंड तक अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी पार्ट मिस कराना, हो सकता है आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, और तब एयर ड्रॉप नहीं मिले तो फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि आपको एयर ड्रॉप क्यों नहीं मिला। तो एक एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि स्पेशली आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अर्न करा एयर ड्रॉप से, उनके साथ कॉल पर घंटों बैठ के मैंने उनका पूरा 3-4 साल का एयर ड्रॉप्स का एक्सपीरियंस लिया है। तो सिर्फ आपको ये एक वीडियो अच्छे से पूरी देखने से 10-11 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा एयर ड्रॉप का। तो चलो अब आओ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो $26 बिलियन, बिलियन है, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन डॉलर्स फ्री में बांट दिए गए हैं, फ्री मनी दे दिया गया है एयर ड्रॉप्स के फॉर्म में। इंडियन रुपीज में होता है करीबन ये 21 लाख करोड़ रुपए। फॉर एग्जाम्पल से यूनिस्वैप का एयर ड्रॉप आया था, इन्होंने करीबन $6.4 बिलियन का एयर ड्रॉप दिया। एप कॉइन ने करीबन $3.5 बिलियन का, DYDX ने करीबन $2 बिलियन का एयर ड्रॉप दिया। हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये एयर ड्रॉप तो पहले आके चले गए, अब तो नए एयर ड्रॉप नहीं आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2024-2025 में बहुत सारे नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, और मेरा पर्सनली मानना है कि अभी तक के सबसे बड़े एयर ड्रॉप्स तो आए भी नहीं है अभी। तो अभी आपके पास बहुत सही समय है घुसने का, अभी भी आप घुस के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैसा बनाने का। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर फ्री में पैसा क्यों ऐसे ही बांट दे रहे हैं, और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करके इनकम सोर्स बना सकते हो। और साथ में एंड में मैं कुछ प्रो टिप्स भी आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैंने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है। क्योंकि क्रिप्टो में ना कई बार लोग पैसा कमाने के चक्कर में उससे ज्यादा गवा देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप एयर ड्रॉप्स हंट करते करते पैसा पूरा अपना गवा दो, जो कमाया हुआ भी है, तो वाले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि ये एयर ड्रॉप सीजन ना लाइफ चेंजिंग होने वाला है। नोटी हो रहा है, नोटी हो रहा। तो मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली एयर ड्रॉप्स होता क्या है, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप्स के अपडेट देते रहता हूँ, उसको मिस मत करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो एयर ड्रॉप होता क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम वो दिन याद करेंगे जब हम गूगल पे इस्तेमाल करा था पहली बार, और हम वहां पे UPI में ट्रांजेक्शंस भेज रहे थे। तो जैसे हम भेज दिया कर रहे ट्रांजेक्शन, हमको एक स्क्रैच कार्ड आता था, इसको स्क्रैच करते थे, किसमें कभी हमको ₹5 मिलते थे, कभी ₹10, कभी बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिलता था, कभी ₹1,000 मिल जाया करते थे। और हम ना बार बार ट्रांजेक्शंस किया करते थे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल सके। उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ब्लॉकचेन कंपनीज भी काइंड ऑफ अपने अर्ली यूजर्स को रिवॉर्ड करती है। पर जहां पर आपको गूगल पे में सिर्फ INR में रिवॉर्ड मिलता था, यहां आपको ब्लॉकचेन कंपनीज उनके टोकन में देती है। बाकी आपको ये बात याद रखनी कि एयर ड्रॉप वही कंपनीज करती है जिनका टोकन ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो इसलिए आपको टोकन लेस वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कोई Web3 कंपनी या ब्लॉकचेन कंपनी के आप अर्ली सपोर्टर हो, अर्ली यूजर हो, वो अर्ली यूजर आप कैसे बने, उनके कुछ टास्क हो करके, तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब आपको मैं बताऊं आप उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। उससे पहले आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है यार भाई, अगर मैं अर्ली यूजर बन भी रहा हूं तो थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं। उसके 4 मुख्य कारण हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कभी आप मॉल गए, वहां पर कई बार हमको टेस्टिंग कराई जाती है फ्री खाने की, राइट। जैसे कोई आइसक्रीम का नया फ्लेवर आया तो आपको ऐसे फ्री में चखा देते हैं, फिर आपसे फीडबैक लेते हैं कि वो कैसा है। सेम फर्स्ट रीजन होता है टेस्टिंग, कि जैसे नए ब्लॉकचेन बनते हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनको टेस्ट करवाना होता है यूजर्स को कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं।
तो जो यूजर्स अर्ली स्टेज पर उनको यूज करते हैं, उनको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाता है। सेकंड है अवेयरनेस। तो मैं ना काफी सारी वेब3 कंपनीज की मार्केटिंग करता हूं, तो मुझे ये पता है कि ना वेब3 में ज्यादा कुछ अच्छे तरीके नहीं मार्केटिंग करने के। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है एयर ड्रॉप्स। जब भी कोई प्रोजेक्ट कोई अच्छा बड़ा एयर ड्रॉप लेकर आता है ना, तो हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है उनको फ्री में काफी बढ़िया मार्केटिंग मिल जाती है वेब3 प्रोजेक्ट्स को, इसलिए वो एयर ड्रॉप करते हैं। थर्ड है कम्युनिटी बिल्डिंग। हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट यूज करो, आपको यूज करके काफी मजा आया, और कल को जब उनका टोकन लॉन्च हुआ उन लोगों ने आपको फ्री में अच्छा खासा पैसा दे दिया, तो आप तो बड़े खुश हो जाओगे ना, यार ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है और आपको भी यूज करने मजा आता है। तो काइंड ऑफ आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे, उस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी के आप कट्टर सपोर्टर बन जाओगे। तो इस तरीके से ना कम्युनिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे क्रिप्टो का तो कोर ही है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, जब एयर ड्रॉप्स ना सिर्फ एक दो बंदों को नहीं मिलता है, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों में स्प्रेड किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि टोकन का अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत सारे लोगों से, तो उससे ना वाइड स्प्रेड होता है, यानी काफी सारे लोगों में टोकन बढ़ जाता है। इससे डिसेंट्रलाइज हो जाती है चीजें, जिससे कि एक बंदे के पास पूरा पावर नहीं रहता है, बहुत सारे लोगों के बीच में वो टोकन डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो सिंपली आप इसको ऐसा समझो कि अगर आप फेसबुक के अर्ली यूजर रहे होगे, कि यानी आप टॉप के 1000 लोग में से या 10,000, आप सबसे जब शुरू हुआ था फेसबुक और 10,000 यूजर्स में से एक थे, तो फेसबुक ने क्या करा कि आपको रिवॉर्ड करने के लिए आपको जब भी वो उनके थोड़े बहुत शेयर्स दे दिए, समझो 10 शेयर्स भी आपको दे दिए, आज जाके वो 10 शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से ही क्रिप्टो कंपनीज, वेब3 कंपनीज करती हैं कि उनके जो अर्ली यूजर्स होती है उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो वेब3 की सबसे खास बात यही है, क्योंकि अपन को वेब2 में देखने को नहीं मिलती है। तो आपने ये तो जान लिया कि ये लोग फ्री में ऐसे टोकन क्यों बांट देते हैं। अब ये जानते हैं कि आप इसमें स्टेप बाय स्टेप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो एयर ड्रॉप्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ये 5 मुख्य चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो आपका क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। मैं बहुत सारे एक्सचेंजेस यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल बायबिट, MEXC, बाइनेंस। तो अगर आपको केवाईसी आप कर सकते हो, आप बायबिट यूज कर सकते हो, उसमें $30,000 के प्राइजेस दिए जा रहे हैं। बस आपको जो मैंने लिंक दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें जाकर अपने आपको रजिस्टर करना है। और आपको अच्छे एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो मेरा कोड SUJAL यूज कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको जाना है, बाय क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है, फिर वहां पर INR सिलेक्ट करना है, और वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक गूगल पे, पेटीएम वगैरह, उनसे आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हो। बाकी ना बायबिट के अंदर केवाईसी लगती है, अगर आपको केवाईसी नहीं करना हो तो आप MEXC यूज कर सकते हो। MEXC की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाइनेंस तो सबसे टॉप का एक्सचेंज है ही सही, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फंड्स। अब जो आपने एक्सचेंज बनाया है उसके ऊपर आप थोड़ा सा फंड डाल लो, उसमें कुछ क्रिप्टो आप बाय कर लो, USDT वगैरह। और आप इथीरियम की चेन यूज करने वाले हो तो आपके पास इथीरियम होना चाहिए। और आप सोलाना की चेन के ऊपर करने वाले हो तो आपके पास सोलाना होना चाहिए गैस फीस पे करने के लिए। तो यानी आपके पास स्टेबल कॉइन होना चाहिए, और उसकी नेटिव करेंसी जो भी आप यूज करने वाला हो सकता है आपको नेटिव करेंसी वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पर थोड़ा समय दोगे ना, ये सब आप चीजें इजीली सीख जाओगे। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको $10 डालने हैं, $100 का टोकन उसके अंदर रखना है, आपके ऊपर है। आपका फोकस सिर्फ फ्री क्रिप्टो वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो तो अगर आप ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है Web3 वॉलेट। जैसे आप कहीं भी किसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो तो वहां पर आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, वैसा ही सेम Web3 प्रोजेक्ट्स में होता है, जहां पर आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होता है, Web3 वॉलेट। अब बहुत सारे मार्केट के अंदर Web3 वॉलेट्स हैं, और वॉलेट भी ना अलग अलग चेन्स के हिसाब से बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स में एयरड्रॉप करने वाले हो तो आपके पास मेटामास्क होना चाहिए या रेबी वॉलेट होना चाहिए। मुझे पर्सनली रेबी वॉलेट बहुत पसंद है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप कॉस्मोस अगर इकोसिस्टम में करने वाले तो आपके पास कैपलर होना चाहिए, या लीप वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप सोलाना इकोसिस्टम में करने वाले तो फैंटम करना है, तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आप इनको वॉलेट एक्सटेंशन आप इनके डाउनलोड कर लो, इनके एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लो, और वहां पर क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करो, आपको ये 12 या 24 वर्ड का सीड फेज मिलेगा। अब याद रखना है कि ये सीड फेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सीड फेज आपने घुमाया तो आप हमेशा के लिए अपने फंड्स का एक्सेस भूल जाओ, यानी नहीं मिलेगा वो फंड आपको। ठीक है, इसमें कोई फॉरगेट पासवर्ड का बटन नहीं होता है, वहां क्लिक करा आपको फॉरगेट पासवर्ड ऐसा कुछ नहीं। ये सीड फेज आपने घुमाया, आपके फंड्स हमेशा के लिए चल जाएंगे। और किसी हैकर को ये सीड फेज मिल गया तो वो आपका फंड्स को सारा चुरा सकता है आपसे। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है और अपने सीड फेज को ना बहुत संभाल के रखना है। फोर्थ है सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपके पास टेलीग्राम के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, डिस्कॉर्ड के ऊपर होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास एक ट्विटर अकाउंट होना ही चाहिए। फिफ्थ है ब्राउजर। इसके लिए आप ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हो, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप कीवी ब्राउजर यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से अपने नॉर्मल वर्क वाला ब्राउजर और अपना यानी ये जो एयर ड्रॉप हंटिंग वाला ब्राउजर है उसको अलग रखना चाहिए, उससे क्लैरिटी मिलती है।
तो अब हमने वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें कर ली हैं, तो अब हम रेडी हैं एयर ड्रॉप्स को हंट करने के लिए। पर उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से 2 टाइप के एयर ड्रॉप्स होते हैं। तो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वापस वाले एग्जांपल के ऊपर आ जाओ, गूगल पे वाले के ऊपर। जब भी आप किसी को पेमेंट करते थे तो आपको स्क्रैच कार्ड आता था, आप स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करते थे तो आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिलता था। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता था बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ होता था। ऐसा बिल्कुल एयर ड्रॉप्स के अंदर भी होता है। देखो एयर ड्रॉप्स के अंदर कोई शॉर्ट गारंटी नहीं होती है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपको सिर्फ $10 दे, हो सकता है कोई सिर्फ $1 दे, हो सकता है कोई $1000 दे, हो सकता है कोई $10,000 दे, क्योंकि पास में से प्रोजेक्ट भी हुए हैं जिसने $20,000 के भी एयर ड्रॉप दिए हैं। तो इसमें ना मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर ड्रॉप की गारंटी नहीं है। वो तो हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि कल को ये अपने अर्ली यूजर्स को एयर ड्रॉप देंगे तो हमें भी उसको थोड़ा सा हिस्सा मिल सके। और इसमें ना कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता है कि अगर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर एयर ड्रॉप दे दे, हो सकता है कोई 1 साल बाद एयर ड्रॉप दे, हो सकता है कोई 2 साल बाद एयर ड्रॉप दे, और हो सकता है कोई एयर ड्रॉप नहीं दे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें अनसर्टेनिटी तो होती है, बट मेरे हिसाब से ना रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अपन यानी 5 प्रोजेक्ट्स अपन ग्राइंड कर रहे हैं, उनमें से अगर 4 एयर ड्रॉप नहीं भी दें, कोई एक अच्छा एयर ड्रॉप दे जाए तो वो सबका रिकवरी कर देगा। अपन ने जितनी मेहनत और एफर्ट्स डाले ना, वो सबका रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊँ कौन से 2 टाइप के एयर ड्रॉप्स होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं 3 ऐसी वेबसाइट्स बताने वाला हूं जिसमें आप इजीली अपनी जर्नी क्रिप्टो के शुरू करके, यानी कम से कम बिना कोई इन्वेस्टमेंट के भी पैसा बना सकते हो। ठीक है, उसमें काफी सारे गिवअवेज होते हैं, वो वीडियो के मैं एंड में आपको बता दूंगा। तो आओ समझते हैं कौन से 2 टाइप के एयर ड्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट है टेस्ट नेट एयर ड्रॉप्स। इसको आप ऐसे समझो कि ये नाम से आप समझ पा रहे होगे, टेस्ट नेटवर्क। इसमें ना जो नए नए बहुत अर्ली स्टेज पे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनके नेटवर्क को आपको टेस्ट करना पड़ता है, उनके प्रोजेक्ट्स को आपको टेस्ट करना पड़ता है। इसके अंदर ना कोई भी रियल वर्ल्ड के जो क्या कहते हैं वैल्यू के टोकन्स नहीं लगते, इसमें रियल वर्ल्ड का पैसा नहीं लगता है। इसलिए जो ये टेस्ट नेट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये फ्री होते हैं करने के लिए, और कई बार ये भी काफी अच्छा रिटर्न देके चले जाते हैं। सेकंड है मेन नेट। इसके अंदर ना आपको रियल वर्ल्ड यानी असली पैसा डालना होता है। टेस्ट नेट में असली पैसा नहीं डालना होता है, राइट, पर मेन नेट में आपको असली पैसा डालना होता है। रियल वर्ल्ड वैल्यू जिन टोकन्स की रियल वर्ल्ड वैल्यू होती है ना, वो टोकन्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। इसके अंदर वही प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि अपना टेस्ट नेट का फेज यानी उन्होंने टेस्टिंग फेज जा चुका है और वो मेन नेट के ऊपर आ चुके हैं, अपना टेस्ट नेट पार करके वो मेन नेट में आ चुके हैं, उनको यूज करना पड़ता है। अब मेन नेट के अंदर ना पैसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको गैस फीस भी पे करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है अगर आप मेन नेट प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हो तो आपको ये तो समझ में आ गया कितने टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। पर अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर एयर ड्रॉप पोटेंशियल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, वहां पर अपना समय बर्बाद कर दो और आपको कुछ भी नहीं मिले आखिरी में। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चेकलिस्ट बनाई है जिसमें ना आपको ये 5 पॉइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मार्केट में ना 99% एयर ड्रॉप स्कैम है, उनमें आप अपना समय लगाओगे सब कुछ वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोकन लेस। तो आपको वही प्रोजेक्ट के अंदर एयर ड्रॉप ग्राइंड करना है जिनका अभी तक टोकन नहीं आया। ऑलरेडी टोकन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो कोई मतलब नहीं है उसके अंदर मेहनत करके, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा वहां पर। तो उसको फाइंड करने का इजी तरीका ये है कि आप डीफाई लामा के ऊपर जाओ, यहाँ पर एयर ड्रॉप्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं भाई साहब, कितने सारे, यानी 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। पहला आपने चेक कर लिया टोकन लेस है कि नहीं, फिर सेकंड आपको चेक करना है कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसका काम क्या है, इसका यूज केस क्या है। फॉर एग्जांपल से मैंने मर्लिन स्वैप के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर मैं इनके सोशल मीडिया फॉलोइंग पे देखूंगा कि इनकी एंगेजमेंट कितना है, इनकी हाइप कितना ज्यादा है, इनका यूज केस क्या है। जैसे ये लिक्विडिटी हब है मर्लिन के ऊपर, मर्लिन एक चेन है, उसके ऊपर ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही आपको एयर ड्रॉप ग्राइंडिंग करने से पहले पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली प्रोजेक्ट करता क्या है, उसका यूज केस क्या है, वो एग्जिस्ट क्यों करता है, उसकी सोशल मीडिया में एंगेजमेंट कैसी है, हाइप है कि नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनके पास फंडिंग कितनी है। जितनी ज्यादा फंडिंग होगी ना उतना ज्यादा अच्छा है, यानी जितना फंड होगा इतना ज्यादा वो आपको पैसा दे पाएंगे एयर ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो उसको पता करने का सिंपल तरीका ये है, आईसीओ एनालिटिक्स के अंदर जाओ और कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर ड्रॉप में जाता हूँ और जैसे ये क्ले स्टैक है, अगर मैं क्ले स्टैक जाकर आईसीओ एनालिटिक्स में सर्च करता हूँ क्ले स्टैक, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि इनके पास कितनी फंडिंग है। इनके पास करीबन $5 मिलियन हैं। आपने देख लिया फंडिंग अच्छी है कि नहीं, चलो ठीक है, यानी $5 मिलियन इज अ गुड फंड। ठीक है, अब देखना जरूरी है कि बैकर्स कौन है जिन्होंने इसको फंड करा है। अपन जहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें आपको देखना है टायर 1 कौन से, यानी जो बहुत टॉप लेवल पे। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कॉइनबेस वेंचर्स बड़ा नाम है, एनिमोका ब्रांड्स ये भी काफी बड़ा नाम है। ये काफी 2 बड़े नामों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कॉइनबेस वेंचर, A16Z और बाइनेंस लैब्स एंड
मल्टी कॉइन कैपिटल भी अच्छा है, ड्रैगन फ्लाई भी अच्छा है, यानी ये टायर 1 है, ये टॉप के वेंचर वीसीज हैं, ये मोस्टली अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट कितनी लगेगी, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टेस्ट नेट के ऊपर है तो ऑफकोर्स जीरो कॉस्ट लगने वाली हो, तो फ्री में अपना काम हो जाएगा। और वो मेन नेट के ऊपर है, उसमें गैस फीस में कितना पैसा लग सकता है। अगर इथीरियम के ऊपर है तो ऑफकोर्स ज्यादा पैसा लगने वाला है, सोलाना के ऊपर है तो कम पैसा लगने वाला है आपका, लेयर 2 प्रोटोकॉल के ऊपर है तो कम पैसा लगेगा वहां पर आपका। अगर आपके लिए थोड़ी टर्म्स नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप वो सीख जाओगे धीरे धीरे करके। और उसमें ना आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप कितना फंड नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल आप स्टेकिंग करने वाले हो तो स्टेकिंग में ना अधिकतर केसेस में बहुत अच्छा खासा फंड लगता है, और वो कितने समय तक लॉक्ड रहेगा फंड, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि जनरली मैं देखता हूँ। अगर आपको इतना अपना समय ये सब लगाने से बचाना है तो हम आपके लिए ऑलरेडी रिसर्च कर देते हैं, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस शेयर कर देते हैं, और सिर्फ हम अच्छे प्रोजेक्ट्स ही शेयर करते हैं जिनके पास अच्छे फंडिंग है, अच्छे बैकर्स हैं, अच्छा यूज केस है, और उसमें आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ $0 है, यानी आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है एयर ड्रॉप्स में शुरू करने के लिए, तो मैंने उसके लिए आपके लिए पर्टिकुलर कैटेगरी बनाई है। अगर आपके पास $10 भी है ना तो आप कैसे शुरू कर सकते हो, अगर आपको $200 भी है तो आप कैसे शुरू कर सकते हो। इसके लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप पूरी कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ईजी गाइड हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है एयर ड्रॉप्स के अंदर। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं एयर ड्रॉप में सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि एयर ड्रॉप तो बहुत सारे लोग हंट करते हैं और वो बहुत बार सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको याद रखना है। तो अब ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बनता कैसे है? ट्रांजैक्शंस करके। फर्स्ट है स्वैप करना। स्वैप करना यानी एक क्रिप्टो को कन्वर्ट करना दूसरे क्रिप्टो के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने $100 का USDT से कन्वर्ट कर दिया इथीरियम के अंदर, स्वैप कर दिया इथीरियम के अंदर, और फिर वही इथीरियम के $100 के इथीरियम को कन्वर्ट कर दिया मैंने USDT के अंदर, तो मैंने करीबन $200 का वॉल्यूम जनरेट कर दिया। पहले $100 कन्वर्ट करा, फिर $100 कन्वर्ट करा, तो $200 का मेरा वॉल्यूम बन चुका है। सेकंड तरीका होता है ब्रिज करना। उसमें आपको क्या करना है, एक ब्लॉकचेन से पैसा उठाकर दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आना है, यानी एक ब्लॉकचेन से क्रिप्टो उठा के दूसरे ब्लॉकचेन पे लेके आना है। आप जितना बड़ा अमाउंट लेकर जाओगे उतना ज्यादा आपको वॉल्यूम जनरेट होगा। तो आर्बिट्रम ने जो एयर ड्रॉप करा था उसमें 1-2 लाख रुपए दिए थे, उसमें उनका जो मेन क्राइटेरिया था वो वॉल्यूम ही था। तो आपको वॉल्यूम बहुत ध्यान से करना है। और इसमें ना अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप इसको वीकली या मंथली बेसिस पे कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो वीकली बेसिस पे करना ज्यादा बेटर है कि वीकली बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए वो ब्लॉकचेन के ऊपर। सेकंड क्राइटेरिया है लिक्विडिटी देना। इसमें क्या करना होता है, जो DeFi प्रोटोकॉल होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, जो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं, यही सिंपल भाषा है, यानी ये भी आप समझ जाओगे धीरे धीरे करके। तो उसमें जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गए, उसके अंदर आपको लिक्विडिटी देना होता है। लिक्विडिटी देना सिंपली आपको अपनी क्रिप्टो देनी होती है। उसके बदले क्या होता है कि आपके पास 2 क्रिप्टो है, USDT और इथीरियम, आपने वो दे दी, उसके बदले आपको फीस तो मिलती है, एट द सेम टाइम आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिन लोगों ने सुशी शॉप के अंदर इथीरियम की लिक्विडिटी दी थी ना, उनको सुशी का एयर ड्रॉप मिला था। ऐसे जो अभी काफी सारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आने वाले हैं, DeFi प्रोटोकॉल्स आने वाले हैं, उनके अंदर आप लिक्विडिटी दो तो आप एलिजिबल हो सकते हो एयर ड्रॉप के लिए। ट्रांजेक्शन में क्या आपको वीकली मंथली बेसिस पे करना पड़ रहा था, बट इसके अंदर आपने एक बार लिक्विडिटी दे दी, यानी टोकन दिए, और उसके बाद आप उसको एकदम वन टाइम करना रहता है, सिंपल सा। मैं पर्सनली ना सिर्फ सेफ खेलने के लिए स्टेबल कॉइन में लिक्विडिटी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ USDT दे दिया और USDC दे दिया, मुझे फीस तो कम जनरेट होगी, बट एट द सेम टाइम अगर एयर ड्रॉप मिलना होगा तो मिल जाएगा बाद में, और मैं सेफ रहूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लैंडिंग बोरोइंग करना, यानी जैसे आप अपने दोस्त को उधार पैसा देते हो वैसे ही आप DeFi प्रोटोकॉल्स को उधार में देते हो। आपके दोस्त तो पैसे वापस नहीं करते, बट DeFi प्रोटोकॉल्स कर देते हैं अनटिल उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक हो जाए। तो वो एक रिस्क रहता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सिंपली अपने क्रिप्टो को उधार पे दो और उनसे उधार ले लो, जिससे कि आप एलिजिबल हो सकते हो वो एयर ड्रॉप के अंदर। इसको भी आपको वन टाइम करके छोड़ देना होता है। मैं क्या जनरली करता हूँ, मैंने एक बार करा, फिर मंथ जैसे ही एक महीना खत्म हुआ, और उसके बाद वापस से मैंने वो लिक्विड, मैंने जो लैंड बोरो करा था वो मैंने वापस रीपे करा, और मैंने वापस एक और बार लैंड बोरो कर दिया वही सेम अमाउंट से। तो मैं ऐसे रिफ्रेश करते रहता हूँ महीने में। फोर्थ तरीका है गेमिंग। तो जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अगर आप उनको अर्ली खेलो और उनके कंपटीशन में पार्ट लो, उसमें रैंक्स वगैरह अचीव करो, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड करा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जिन लोगों को पिक्सल गेम के अंदर रैंक लगी थी,
उन्हें $2500 से $3000 तक का एयर ड्रॉप दिया गया। इवन जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके अंदर हमने माविया का एयर ड्रॉप शेयर करा था, उसमें जिन लोगों ने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करा उनको ही $100 का एयर ड्रॉप दिया गया। अब इसमें ना कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो टोटली गेम के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई गेम दिन में 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कुछ 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तो टोटली गेम के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको डेली खेलना पड़े, हो सकता है नहीं खेलना पड़े, गेम के ऊपर है। फिफ्थ तरीका है NFTs। अब ये हर किसी के लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए जो कि रिस्क टेकर्स हैं, जैसे थोड़ा बहुत मैं हूँ, इस कैटेगरी के अंदर आता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर NFTs कलेक्ट करनी पड़ती है, उनको बाय करना होता है, होल्ड करना पड़ता है। अब उनको बाय कैसे कर सकते हो, ओपन सी से कर सकते हो, ब्लर से कर सकते हो, और जो लोग पर्टिकुलर NFTs को होल्ड करते हैं ना, उनको एयर ड्रॉप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ग्रेप करके प्रोजेक्ट आया था, उन लोगों ने करीबन $4,000 से $6,000 का एयर ड्रॉप करा उनके NFT होल्डर्स को। ये भी वन टाइम वाली चीज है कि एक बार बाय कर ली या एक बार आपने उसको कोई स्टेप्स कर लिए कि अर्न कर लिया वो NFT को, वो आपके वॉलेट में है, तो जब भी एयर ड्रॉप होना होगा आपको मिल जाएगी। सिक्स्थ और मेरा वन ऑफ द फेवरेट तरीका है, वो है स्टेकिंग करना। इसमें क्या करना होता है, जैसे आप अपने पैसे को FD में डाल के लॉक कर देते हो ना कुछ समय के लिए, वैसे ही आपको क्रिप्टो के साथ करना होता है। इसमें आपको अपना क्रिप्टो देकर स्टेक करना होता है, इसको स्टेक बोला जाता है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लॉक हो जाता है। अब इसके अंदर दिक्कत यही है कि आपको कल को फंड्स की नीड पड़ी, तो हो सकता है उसमें स्टेकिंग पीरियड की आपने आज विड्रॉल का बटन दबाया तो वो आपको 21 दिन बाद मिलेगा, हो सकता है 7 दिन बाद मिलेगा। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम रहती है, आपको याद रखना है। तो इसमें रिवॉर्ड ये है कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंट तो मिलता ही है, एट द सेम टाइम कल को जब एयर ड्रॉप आएगा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉस्मोस टोकन स्टेक करता हूं तो मुझे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही सही। कल को हो सकता है किसी प्रोजेक्ट ने सोचा कि जो लोग कॉस्मोस स्टेक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का, तो इनको एयर ड्रॉप दिया जाएगा। ऐसा मेरे साथ ही हुआ था। मैंने क्या करा था, मैंने 1 टिया स्टेक कर दिया, मैंने 1 टिया से ज्यादा ही करा था, बट अगर मैं 1 टिया भी स्टेक करा था ना जो मैंने, उसमें मुझे $1500 के DYM टोकन्स मिले, क्योंकि DYM की टीम ने सोचा कि यार हम सेलेस्टिया को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके जो स्टेकर्स हैं उनको एयर ड्रॉप दे देते हैं। और मेरे एक दोस्त उन्होंने करीबन 12 सोलाना जीटो के अंदर स्टेक करा। उस समय सोलाना की प्राइस बहुत कम थी, जीटो करके प्लेटफॉर्म है उसके अंदर स्टेक करा हुआ था, उन्हें $20,000 का एयर ड्रॉप मिला। तो आजकल मैं देख रहा हूँ स्टेकिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना वो बहुत हॉट चल रहे हैं, उसके अंदर मुझे लगता है आगे जाके पैसा बन सकता है। बट इसके अंदर दिक्कत ये है कि आप फ्री में कुछ नहीं कर सकते, लाइक इसके अंदर आपको पैसा चाहिए ही होता है, तब भी आप इसमें अर्न कर सकते हो। और इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, कल को आपने जो स्टेक करा है वो टोकन का प्राइस ही नीचे टूट गया तो क्या करोगे, ठीक है। इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें रिस्क ना के बराबर हो जाता है। ये भी वन टाइम में एक बार आपने करा और छोड़ दिया, सिंपल एज दैट। 7th क्राइटेरिया है वोटिंग। जब आप स्टेकिंग करते हो ना तो आपको एक और पावर मिलता है वोट करने का। इसमें सिंपली जो आपके पास टोकन होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप जो भी प्रपोजल्स होते हैं कि जो भी आप ब्लॉकचेन या कंपनी, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जो भी Web3 कंपनी है उसके अंदर कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी है, उसको करना चाहिए ना करना चाहिए, उसके डिसीजन में आप पार्ट ले सकते हो। और कई बार क्या होता है, आप डिसीजन में पार्ट लेते हो और जो लोग एक्टिवली पार्ट लेते हैं उस चीज के अंदर उनको एयर ड्रॉप करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपी ने, ऑप्टिमिज्म जो है, उन्होंने राउंड 3 के अंदर एयर ड्रॉप करा था जिन लोगों ने उनके वोटिंग में पार्ट लिया था। इसमें भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब जब नए नए प्रपोजल्स आते जा रहे हैं उसमें अपना वोट करते जाओ, यस नो जो भी आपको सही लगे। अब जो मैं 8वां तरीका आपको बताने जा रहा हूं ना, बहुत कम लोगों के बारे में इसमें बताया, मैं इस पर काफी बुलिश हूं, मुझे लगता है आगे जाके बहुत बढ़िया बढ़िया एयर ड्रॉप्स मिलने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं नोड रन करने की। नोड रन करने में क्या होता है, आपको अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना पड़ता है। इसमें आपका लैपटॉप पार्ट बनता है उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का। उसके अंदर क्या होता है कि आपको डाटा अपने कंप्यूटर वगैरह में स्टोर करना होता है उसमें, और अच्छी तरीके से नोड रन करना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं जितना हो सके उसको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने सेलेस्टिया का नोड रन करा था ना, उस समय जब उनको टोकन मिले थे उनकी वर्थ करीबन $8,000 से $10,000 थी, और आज की तारीख में वो टोकन्स की वर्थ है $1,60,000 से लेकर $2,00,000 की, सिर्फ नोड रन करने से। अभी मैं इतना ज्यादा बुलिश हूं कि करंटली मैं 4 से 5 प्रोजेक्ट्स के नोड रन कर रहा हूं, और आगे जाके मैं इस पर और करने वाला हूं। अगर आपको नोड रनिंग के ऊपर एक प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए ना, तो मुझे बता देना। अगर मुझे इनफ डिमांड दिखती है तो फॉर श्योर मैं उसके ऊपर बना दूंगा, ऐसे नोड लिख देना, ठीक है। अब 9th तरीका है सोशल मीडिया में पार्ट लेना। इसमें सिंपली क्या करना है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सारे सोशल मीडिया चैनल्स में जो भी प्रोजेक्ट का है। उसको ट्विटर के ऊपर फॉलो करना है, उसको रीट्वीट करते रहना है, उसमें डिस्कॉर्ड में पार्ट बनना है, उसके अंदर कोशिश करना है कि आप एक पर्टिकुलर बैज ले पाओ उसमें अंदर। तो रिसेंटली गेम स्विफ्ट करके एक
प्रोजेक्ट है उसने 1600 टोकन लिए थे जिसकी आज वर्थ $1000 है। उसके लिए लोगों ने, उसको लेने के लिए लोगों ने क्या करा, सिंपली उसके सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। इसमें भी अगर मैं टाइम की बात रहूँ तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको कॉन्स्टेंटली पार्ट लेते रहना पड़ेगा। 10th तरीका है रेफर करना। ये भी आजकल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो उसमें आप समझो कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनको क्या करना है, अपना लिंक शेयर करना है और उनको बोलना है अपने लिंक या आपका कोड यूज़ करें, जिससे कि आपको एक अच्छा एयरड्रॉप मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो आर्कम करके प्रोजेक्ट है, उस पर जिन लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करके रेफरल करा ना, उनको $150 से लेकर $10,000 का एयरड्रॉप मिला। तो मैंने आपको 10 क्राइटेरियाज बता दिए हैं, बट आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और रोज़ यानी हर कुछ महीनों में कुछ नए क्राइटेरियाज वगैरह आते रहते हैं। तो इससे आपको अपडेटेड रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर गाइड बना के अपने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो अभी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अपकमिंग सारे पॉपुलर एयर ड्रॉप्स के बारे में जानकारी और स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप मिल सके उसके ऊपर मैं अभी प्रो टिप्स तो देने ही वाला हूँ, मगर उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से एयर ड्रॉप्स आपको करने हैं, क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करना चाहिए, कौन से नहीं क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। तो इसके लिए हमने ना कैटेगरी बेस्ड यानी बजट के ऊपर पूरी कैटेगरीज बनाई है। 3 कैटेगरीज हमने रखी है। फर्स्ट, जिसमें आपके पास $0 यानी आपके पास एक भी रुपया नहीं है, बट फिर भी आपका मन है कि आप एयर ड्रॉप से अर्न कर सको। तो इस केस में ना आपको टेस्ट नेट वाले प्रोजेक्ट्स करने होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेस्ट नेट में आपको कोई भी रियल वर्ल्ड के वैल्यू के आपको टोकन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें 0 कॉस्ट होता है। इसमें ना आप लेयर 1 प्रोजेक्ट्स के ऊपर एयर ड्रॉप को हंट कर सकते हो, जिसमें वही बेसिक स्टेप्स करनी रहती है, जैसे स्वैप करना हो गया, उनके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स है उसके ऊपर जाकर आप ब्रिज करो, फिर लेंडिंग बोरोइंग करो, और ये सब टेस्ट नेट में हो रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। आप फ्री में और भी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप रेफरल कर सकते हो, उसके बाद उनके सोशल मीडिया से इंगेज कर सकते हो, फ्री NFTs उनके ऊपर मिंट कर सकते हो, और इवन उनके लिए कंटेंट भी बना सकते हो। उनके डिस्कॉर्ड का पार्ट बनकर उसमें एक्टिव रहकर वहाँ पर रोल्स भी ले सकते हो। सेकेंड कैटेगरी है अगर आपके पास मिनिमम $10 से लेकर $200 तक हो। इसमें ऑफकोर्स वही मेन नेट वाले प्रोजेक्ट्स अपन को करने हैं। उसमें स्वैपिंग आ जाती है, ब्रिजिंग आ जाती है, सस्ती वाली NFTs बाय करना, सस्ती वाले नोड्स बाय करना, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। आपको याद रखना है, आपको ये फंड्स की ज़रूरत मेनली इसलिए होगी ताकि आप गैस फीस पे कर सको। थर्ड कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनके पास मिनिमम $200 है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो $2000 है, $20,000 हो। अब इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है पार्टिसिपेट करना है, आप स्टेकिंग करो। स्टेकिंग में आजकल काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। स्टेकिंग करने के बाद आप वोटिंग भी कर सकते हो, और मेरे हिसाब से स्टेकिंग में आप जितना ज़्यादा पैसा लाओगे उतना ज़्यादा हाइयर चांसेस होंगे आपको एयर ड्रॉप मिलने के। बाकी हाँ, डेफिनेटली ये रिस्की होता है कि आपने जो स्टेक करा उसका प्राइस कल को डाउन हो गया, एक सर्टेन पीरियड तक ये लॉक रहता है, तो वो सब आपको पहले से ही कंसिडर करके चलना है। तो अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, जिन लोगों ने TR टोकन 35 TR टोकन स्टेक करे थे, उनको $100 का काइंड ऑफ फ्री मनी मिला अल्ट लेयर टोकन्स के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेकिंग एयर ड्रॉप्स अपन को आगे बहुत देखने को मिलेंगे। आपने बहुत मेहनत करके, बहुत ग्राइंड करके आप फाइनली आपको एयर ड्रॉप लग जाता है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एयर ड्रॉप मिल चुके हैं, और अगर मिल भी चुका है तो उसको क्लेम कैसा करना है। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अधिकतर बार यहीं पर आके गलती करते हैं और स्कैम हो जाते हैं। रिडीम कैसे करना है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप स्कैम से कैसे बच सकते हो, कि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं एयर ड्रॉप्स के नाम पर। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला स्कैम की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है फेक प्रोफाइल मार्केटिंग एयर ड्रॉप। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हाइपर लिक्विड है, उनका हो सकता है आगे फ्यूचर में उनको एयर ड्रॉप देखने को मिला, तो स्कैमर्स क्या करते हैं, सेम वैसी प्रोफाइल बना ली, ठीक है, हाइपर लिक्विड का लोगो लगा दिया, उनके ऐसे नाम बस स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया ताकि उनको यूजर नेम मिल जाए। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बना दिया कि यार हाइपर लिक्विड का एयर ड्रॉप बाहर आ चुका है, इसको क्लेम करने के लिए ये लिंक के ऊपर क्लिक करो, और वो उस पर एड्स रन कर देते हैं ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और आपको लगता है वाह यार इसका एयर ड्रॉप आ गया, आपने पार्टिसिपेट करा, एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। आप जैसे ही वहां पर जाओगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, पूरा फंड सारा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। इसको वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से उड़ती उड़ती न्यूज़ सुनी कि जिस भी प्रोजेक्ट में आपने पार्टिसिपेट करा था उसका एयर ड्रॉप आ चुका है, उसको क्लेम यहाँ से करना है। सबसे पहले कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करो, फिर प्रोजेक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करो कि उन लोगों ने क्या एयर ड्रॉप लाइव कर दिया है, उसकी ब्लॉग देखो जाके। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है जिससे आपको बच के चलना है, कि यानी ये जो फेक पोस्ट बना दिया, फेक प्रोफाइल बना दी, उसके ऊपर एड्स रन कर दिया, ऐसे ट्विटर के ऊपर बहुत देखने
देखने को मिलेंगे। कुछ स्क्रीन के ऊपर भी मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दिए हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। सेकंड तरीका मैं बता दूं, चलो सोशल मीडिया आपने अच्छे से वेरीफाई कर दिया, आपको पता चला कि यार ये XYZ प्रोजेक्ट का एयरड्रॉप आया। आप क्या जाओगे, जाके सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल हाइपर लिक्विड का आया तो हाइपर लिक्विड एयरड्रॉप क्लेम आपने सर्च करा गूगल के ऊपर। अब स्कैमर्स क्या करेंगे, हाइपर लिक्विड जैसे डिट्टो वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर देंगे, उनके जैसा ही URL यूजर नेम होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्त, और उसके ऊपर एड्स रन करा देंगे। तो एड्स रन करने के बाद सबसे टॉप पर आएगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, अपने वॉलेट कनेक्ट करोगे, फिर से फंड साफ हो जाएंगे। तो वहां पर भी आपको वेरीफाई करना है। मैं पर्सनली ना जाके गूगल पे कभी सर्च करना पसंद करता ही नहीं हूँ, मैं जाता हूँ ट्विटर के ऊपर, ट्विटर से वहां से लिंक उठाता हूँ और वहां पे से डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है, आप भी ये यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड केस सिनेरियो होता है इम्पर्सोनेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी का एक बार अकाउंट हैक हो गया था, बहुत बड़े बड़े लोगों का अकाउंट हैक हो चुका है। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, पूरा अकाउंट में वो फेक पोस्ट डाल देते हैं कि बड़े इन्फ्लुएंसर का अकाउंट हो गया कि अभी एयर ड्रॉप दे रहे हैं, इथेरियम दे रहे हैं, बिटकॉइन दे रहे हैं, या जो भी दे रहे हैं, वहां पर फेक पोस्ट डाल दिया। वहां पर भी एक मलेशियस लिंक होगी, उस पर क्लिक करोगे, अकाउंट ज्वाइन करोगे और वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एक सोर्स से तो वेरीफाई करना ही मत, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से वेरीफाई करना कि हाँ एयर ड्रॉप आ चुका है तभी क्लेम करना। ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा कि फेक वेबसाइट्स कैसी दिखती है और रियल वेबसाइट कैसी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी इन लोगों ने फेक एक प्रोफाइल बनाई, फिर उसके बाद ऐसे पर टेक्स्ट लिखा और ऐसी फेक वेबसाइट बना दी, और ये रियल वाली ये है। तो यार ये ना समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद फेक टोकन्स और NFTs के एयरड्रॉप से बचो। ऐसे ना आप अपना क्या कहते हैं फैंटम वॉलेट में अपना खोल के बताता हूँ आपको। इसमें जैसे मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे लिखा हुआ है $2400 लकी, पता नहीं कुछ तो लिखा हुआ है, मगर मैं इसके ऊपर बिल्कुल क्लिक नहीं करूंगा, मेरा अकाउंट वो हैक हो सकता है। ठीक है, मैं इसमें आपको बताता हूँ, देखो ये सरप्राइजेस दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये सरप्राइज क्या लिखा हुआ है, क्लेम करो जुपिटर एयर ड्रॉप। ये सब स्कैम है ब्रो, यानी जितना भी ये सब आप देख रहे हो ना, इतने सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब स्कैम है ब्रो। इन सब से बच के चलना है आपको, इनके ऊपर मत क्लिक करना। आपको मेटामास्क वॉलेट में NFTs दिखेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा आपने $1000 जीत लिए, ये कर लिया, उसमें यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ ये फंड सेंड कर दो, मत करना ब्रो, स्कैम होते हैं 99.9% केसेस में। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। फिर और स्कैम्स होते हैं कि इंस्टेंट रिटर्न वाले स्कैम, कि बस आप एक इथेरियम भेजो, हम 2 इथेरियम भेज देंगे, आप 5 बिटकॉइन भेजो या 0.1 बिटकॉइन भेजो, हम आपको 1 बिटकॉइन भेज देंगे। ये इंस्टेंट रिटर्न वाले स्कैम से बच के रहना, सिंपल लॉजिकल बात है। अगर कोई बंदा आपको 2 मिनट के अंदर पैसा डबल करके दे रहा है तो अपना खुद का पैसा डबल कर अमीर क्यों नहीं बन जाता, नहीं बन रहा है ना, राइट। वो ये स्कैमर्स के तरीके होते हैं, इनसे आपको बच के चलना है। जो इम्पर्सनेट स्कैम है, इम्पर्सनेट यानी एकदम कोई बड़ी सेलिब्रिटी की कॉपी कर दी, कोई बड़े प्रोजेक्ट की कॉपी कर दी प्रोफाइल, उसमें आजकल काफी AI स्कैम्स भी हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क की वो बना दी, एक AI वीडियो बना दी, पता ही नहीं चल रहा है रियल इलॉन मस्क है कि नहीं, जैक डॉर्सी है कि नहीं। आपको लगेगा कि हाँ भाई इलॉन मस्क बोल रहा है जाके एयर ड्रॉप क्लेम करो, वो झूठ तो ना बोले, हमारा वो इलॉन मस्क है ही नहीं, आपको कैसे मालूम। तो है ना, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी, बहुत इजीली स्कैम हो सकते हो मेरे दोस्त। तो ये सब चीज़ों को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। वेरीफाई करो ऑफिशियल सोर्सेज से, 10 जगहों से वेरीफाई तभी जाके करो। और अभी मैं बहुत सारे आगे जाके आपको प्रो टिप्स देने वाला हूँ कैसे आप इनको स्कैम से कैसे बचना है। तो अब हम आते हैं कि आप श्योर हो चुके हो कि यार एयर ड्रॉप आ चुका है, अब उसको क्लेम कैसे करना है, उसका आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं चलता एयर ड्रॉप कब आ गया और वो निकल गया। इसमें भी ना डेडलाइन होती है कि कुछ 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, इतने एक लिमिटेड टाइम के लिए आप एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने नहीं करा क्लेम तो भाई वो गए पैसे। कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आर्बिट्रम को करीबन 59 मिलियन यानी $60 मिलियन का फायदा हुआ था। लोग क्लेम करना ही भूल गए, उनका जो फ्री मनी था वो क्लेम करना ही भूल गया। तो आप ये चीज़ ना भूलो, इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। बाकी तो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे आप रिडीम कर सकते हो। सबसे पहली स्टेप में तो आपने जाके उनसे वेरीफाई कर लिया, उनके ट्विटर के ऊपर, उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, बहुत अलग अलग सोर्सेज से कि हाँ एयर ड्रॉप हो चुका है। पहली चीज़ ये टिक हो गई है। सेकेंड चीज़, फिर भी आपको क्या करना है, एक दूसरे किसी बर्नर वॉलेट यानी एक नया वॉलेट बनाओ जिसको सिर्फ फालतू कामों के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उसको ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। वहाँ पर जाके एक बार चेक करके देखो कि हाँ ये लेजिट ही है कि नहीं चीज़। जैसे आप श्योर हो चुके कि हाँ ये लेजिट है, वेबसाइट भी लेजिट है, सब कुछ लेजिट है, अब अपने मेन वॉलेट से कनेक्ट करो उसको जाकर। उसके जो क्लेम वाला पेज होगा वो आपको ट्विटर के ऊपर इजीली मिल जाएगा। ट्विटर के ऑफिशियल साइट से ही लेना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली डोंट वांट फंड्स लूज करो इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आके अपना वॉलेट कनेक्ट करो। अब क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में आपको गैस फीस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर वो लेयर 1 प्रोजेक्ट नहीं है ना, तो आपको गैस फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वही टोकन को इस्तेमाल कर सकते हो।
और वो लेयर 2 प्रोजेक्ट है, तो आपको इथीरियम चाहिए होगा गैस फीस के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इथीरियम आपने बाय करा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर से, मैंने बायबिट का आपको लिंक दे दिया था नीचे, वहाँ से आपने बाय करा, उस पर्टिकुलर चेन के ऊपर आपने भेज दिया उस फंड को, या उस कहीं और भेजा उसको, फिर बाद में ब्रिज करके आप वाली चेन के ऊपर, पर्टिकुलर चेन के ऊपर ले आए और वहाँ से आपने फंड निकाल लिया। ठीक है, अब ब्रिज भी कौन सा यूज़ करना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बस वहां पर अपना फंड भेजना है। अब वो फंड को आप बेचने के लिए आप चाहो तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर बेच सकते हो, या किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लाइक MEXC हो गया, बायबिट हो गया, बाइनेंस हो गया, उसके ऊपर ट्रांसफर करके वहां से आप अपने टोकन्स को बेच सकते हो। अब मैं आपको 10 ऐसी प्रो टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको स्कैम होने से बचाएंगे, आपको अच्छा खासा अर्न करने में हेल्प करेंगे एयर ड्रॉप से। तो यानी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस कुछ ही मिनटों में मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं वो आपको बोलने वाला हूँ। फर्स्ट प्रो टिप है मल्टी हंटिंग। मैं कोशिश करता एक तीर से 2 या 3 निशाने लगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जेके सिंह का एयर ड्रॉप नहीं आया और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है सिंक स्वैप, उसका भी एयर ड्रॉप नहीं है, उसका भी टोकन अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है। तो मैं क्या करता, मैं सिंक स्वैप यूज करता स्वैप करने के लिए, अपने टोकन्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। उससे क्या होता, मेरा वॉल्यूम बनता, मेरे ट्रांजेक्शंस बनते, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करता। तो उस वजह से कल को जब जेके सिंह का भी एयर ड्रॉप आता, मुझे वो भी मिलता, साथ में सिंक स्वैप का भी मुझे एयर ड्रॉप मिल जाता। तो उससे क्या होता, हमारा एक तीर से 2 निशाने लगते हैं। सेकंड है, मैं फोकस करता मेन नेट एयर ड्रॉप्स में। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, टेस्ट नेट से काफी ज्यादा फायदेमंद रहते हैं मेन नेट एयर ड्रॉप्स। रीजन सिंपल सा है कि फ्री का जब माल होता है तो बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चीजें बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाती हैं। और मेन नेट एयर ड्रॉप में पैसा लगता है तो बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं करते हैं, तो कंपटीशन खुद ब खुद कम हो जाता है और आप खुद ब खुद थोड़े ऊपर आ जाते हो। थर्ड प्रो टिप ये है कि अगर आप L2 ग्राइंड कर रहे हो ना, तो आपको कुछ मैं चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको बेयर मिनिमम करनी ही करनी है। सबसे पहले तो आपको मिनिमम 5 ट्रांजेक्शंस करना चाहिए पर मंथ, मिनिमम मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको होल्ड करना चाहिए अपने वॉलेट के अंदर मिनिमम 0.01 ETH। इससे ज्यादा कम करोगे तो हो सकता है एलिजिबल ना हो, मगर इतना तो मिनिमम रखो। थर्ड, आपको मिनिमम $500 का वॉल्यूम बनाना चाहिए। इसमें मंथली बेसिस पे $100 का वॉल्यूम करो ही करो, ये इतना तो बेसिक है भाई। फिर आता है जितना हो सके उतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करो, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी ये जो मैंने बताया ना वो बेयर मिनिमम है, आप मैक्सिमम जितना करना चाहो वो आपके ऊपर है। फोर्थ प्रो टिप मेरी ये है कि एक वॉलेट से अपना फंड दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर मत करो, क्योंकि वो सिबिल के अंदर आ सकता है। तो ये ना Web3 कंपनीज को पता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल वॉलेट्स बना लेते हैं, कुछ तो 100 या कुछ लोग तो 1000 वॉलेट्स भी बना लेते हैं। तो वो सिबिल की कैटेगरी में आ जाता है। सिबिल से बचने के लिए आपको कभी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई ब्रिज का इस्तेमाल करो या आप अपने एक्सचेंजेस यूज करो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वहां से आप फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्टली। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपका वॉलेट सिबिल के अंदर आ गया तो भाई आपको फिर एयर ड्रॉप्स नहीं मिलेगा, और हो सकता है आगे जाके बहुत सारे एयर ड्रॉप्स ना मिले, तो इसमें रिस्क बिल्कुल मत लेना। फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि अपना मेन नेट के लिए और अपना टेस्ट नेट का एयर ड्रॉप अलग रखो। टेस्ट नेट का क्यों? क्योंकि टेस्ट नेट में हो सकता है आप थोड़ा रिस्क फ्री होके खेलो, कि आपको कोई अच्छी लिंक मिली, आप ज़्यादा टेस्ट नहीं करा, आपने उठाया, आपने ज़्यादा ढंग से चेक नहीं करा, आपने कलेक्ट कर लिया, वॉलेट क्या ही जाएगा, क्योंकि उसमें फंड तो है नहीं। ठीक है, और मेन नेट में आपको सिर्फ ट्रस्टेड वाली प्लेस के ऊपर करना है कि उसके अंदर आप अपने फंड रखोगे मेन। तो कल को आपने किसी गलत वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया तो भाई पूरा फंड आपका ड्रेन हो जाएगा, पूरा फंड आपका चले जाएगा। तो इसलिए टेस्ट नेट के लिए और मेन नेट के लिए अपने वॉलेट अलग अलग रखो। और मेरा तो ऐसा भी है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल $1000, $5000, आपके लिए जितना भी हो सकता है वो। ठीक है, अगर स्पेसिफिक अमाउंट मेरा पार कर गया तो फिर मैं एक नया वॉलेट बना लेता हूँ ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कल को गलती से यानी कुछ भी हो जाता है एक पर्टिकुलर वॉलेट के साथ, तो मेरा एक ही वॉलेट के अंदर पूरा फंड हो तो वो सब चले जाएगा। अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट रखूंगा ना तो वहां पर रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे। सिक्स्थ प्रो टिप मेरी ये है कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि जब एयर ड्रॉप मिले तो क्या उसको पूरी तरीके से बेच देना चाहिए। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है तो मैं उसको यानी 40% तो मैं सेल कर देता हूँ, है ना। अगर मुझे एयर ड्रॉप मिला है और मुझे फंड्स की ज़रूरत है तो मिनिमम 40% तो मैं सेल कर देता हूँ, बाकी 60% होल्ड करता हूँ। क्योंकि सिंपल सा रीज़न ये है कि अभी अगर आप बुल मार्केट थोड़े अर्ली स्टेज में देख रहे हो तो अभी मार्केट हो सकता है और ज़्यादा ऊपर जाए, और जब ये वाले जो टोकन्स है एयर ड्रॉप में जो अभी नए आए हैं, हॉट नैरेटिव्स हैं जिनके, ठीक है, मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई नहीं है, हो सकता है वो काफ़ी अच्छा शूटअप करें, तो वो पोटेंशियल गेन अपन मिस ना करें। इसलिए मैं पूरी तरीके से पूरा सब कुछ तो मैं सेल
सेल नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत तो टोकन होल्ड करके ही चलता हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। 7th प्रो टिप मेरी ये है कि अगर आपके पास कम फंड्स हो और आपको मेन नेट वाले एयर ड्रॉप करने हैं तो आप वीकेंड के ऊपर करो। उस समय क्या होता है कि गैस फीस काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ वीक डेज, और आप गैस फीस को चेक कर सकते हो कॉइन गेको के ऊपर जाके या गूगल के ऊपर टाइप करके चेक कर सकते हो इथीरियम की गैस फीस करंटली क्या चल रही है, उसको ट्रैक करो। जब सबसे ज़्यादा कम गैस फीस होगी तब करो। 8th प्रो टिप ये है कि रैबी वॉलेट यूज़ करो, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है ये वन ऑफ द सेफेस्ट वॉलेट है। इसमें जो भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हो ना तो वो बता देता है कि इसका ट्रस्ट स्कोर क्या है, यानी ये ट्रस्टेबल है कि नहीं, है इसके ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और वो सब चीज़ें बताया था, तो वो काफ़ी ईजी रहता है। 9th प्रो टिप मेरी ये है कि आप जॉइन फायर करके एक एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लो, और एक वॉलेट गार्ड करके एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लो, वो भी आपको स्कैम होने से बचाएगा। और 10th और सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप ये है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अच्छी तरीके से आपको गाइडेड वे में शेयर करते रहता हूँ। एट द सेम टाइम बेल आइकन दबा दो यार, मैं देखता हूँ कि लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, तो यार ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे आगे जाकर। और मैं अच्छा अल्फा देता हूँ आपको, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप अगर समय पे नहीं देखोगे तो आप मिस कर दोगे, इसलिए बेल आइकन भी अभी दबा दो। तो अब आपने अच्छी तरह सीख लिया कि एयरड्रॉप क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसे पार्ट लेना होता है, उसको कैसे रिडीम करना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की सारी चीजें सीख ली है। पर ये कौन बताएगा कौन सा एयरड्रॉप करना है, एग्जैक्टली उसमें कहां पर क्लिक करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कौन से, मैं कौन से एयर ड्रॉप कर रहा हूं, किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, जो कि $1000 बना के दे सकता है, $10,000 बना के दे सकता है। अगर आपको इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन से एयर ड्रॉप्स करने चाहिए, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, तो कमेंट कर देना न्यू वीडियो, मैं वीडियो के ऊपर काम करना फिर शुरू कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा अच्छी डिमांड आती है तभी मैं करूंगा। यार मैं सही बता रहा हूँ, पहली बार किसी वीडियो में मैंने इतना ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा रिसर्च और इतनी लंबी वीडियो यानी पॉडकास्ट बनाई है, मगर ऐसे रिसर्च करके वर्बली वाली जो वीडियोस होती ना कैमरा फेसिंग वाली, वो पहली बार करिए भाई। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई तेरा तो बेनिफिट है, तू तो पैसे बना लेगा इस वीडियो से, भाई मैं बताऊं ना, YouTube एडसेंस घंटा कुछ नहीं देता है। यानी अगर मैं इथीरियम की गैस फीस में ज्यादा पैसे उड़ा देता हूँ जितना मुझे मंथली बेसिस में YouTube एडसेंस से अर्निंग होती है, एड्स जो इसके ऊपर रन होता है उससे अर्निंग होती है, तो ऑफकोर्स मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन सिंपल सा था कि जब से मैंने एयर ड्रॉप के ऊपर 2-3 रील बनाई ना, तो मेरे को इतने DMs आए भाई, इतने DMs आए, इतने मैसेजेस आए भाई प्लीज एयर ड्रॉप के ऊपर गाइड बनाओ। और मैंने जब जाके सर्च करा भाई, किसी ने भी ढंग से नहीं बताया इस टॉपिक के बारे में डीप में जाके, सब बोल रहे हैं एयर ड्रॉप कर लो बहुत पैसे बनेंगे, और कोई नहीं बता रहा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर मेरा वही गोल था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो से हीरो बनाऊं, एयर ड्रॉप्स में एग्जैक्टली क्या होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइटली मत लेना, इसमें घुस जाओ पूरी तरीके से। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी है डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए। मैंने तो बहुत पैसा कमाया, मेरे फॉलोअर्स ने बहुत पैसा कमाया, मेरे दोस्तों ने बहुत पैसा कमाया, तो होपफुली आप भी इससे अच्छा अर्न कर सको। तो अब मैं आपको जो 3 वेबसाइट्स बताने वाला था जिसकी गिव अवेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और काइंड ऑफ आपके एयर ड्रॉप की जर्नी भी शुरू हो सकती है। आप इन जनरल आपकी क्रिप्टो में अर्निंग की जर्नी शुरू हो सकती है। फर्स्ट है गैलेक्सी, सेकंड है जीली और थर्ड है questend.com। इन तीनों वेबसाइट को जाओ, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। यहाँ पर काफी अच्छे लेवल फंड्स को गिव अवे करा जाता है। आप नए हो, थोड़ा समय लगेगा इसको सीखने में, थोड़ा समय दो भाई, एकदम से नई चीजें आती हैं, ठीक है, समय लगेगा, थोड़ा समय दो इनके अंदर, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। करते हो अगर क्रिप्टो से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।